राम राम जी सारा ने एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज की कहानी है एक बेटी की अर्जी अपनी बाप से है। पापा आज आप मेरी एक बात मानेंगे? पापा बोला गुटखा छोड़ने के अलावा जो भी कहेगी ना सब मान लूँगा। बेटी मैं आपसे गुटखा छोड़ने को नहीं कहूँगी, बस इतना चाहती हूँ कि आप सुबह से शाम तक जितना गुटखा खाते हो ना वह सब आकर मुझे बता दिया करे। पापा हाँ मैं तुझे वचन देता हूँ कि बिल्कुल सच्चाई से तुझे सब कुछ बता दूंगा। इस पर आगे देखो बेटी ने फिर के कहा, एक बेटी ही है इसी जो अपने घर परिवार ने बदल सका है। फिर बेटी ने दूसरी बात रखी, अगर मैं कुछ और मांगू तो दोगे? पापा हाँ बेटा ज़रूर दूंगा, आज तेरा जन्मदिन है, जो मांगोगी वो दूंगा। पापा ने भी राजी होकर ने कह दी कि इसके वे रखी इसी चीज़ मांगती होगी को मैं दे दूंगा इसने। तो इस पर बेटी ने फिर के कहा, बेटी बोली पर आप पलट तो नहीं जाएंगे ना? पापा ने कहा तेरे सामने कभी नहीं पलटूंगा मेरी बेटी। एक जिस घर में भाई माँ बाप बेटी का बाप अगर दारू पीता हो या कोई और लत में हो ना तो बेटी ने सबसे ज़्यादा दुख होया करे। इससे हमारे बेटी हरे को जतन कराया करे। तो अगे देखो बेटी ने क्या कहा। बेटी ने मौका देखकर कहा, जितनी बार आप दिन भर गुटखा खाएंगे उतने ही थप्पड़ आपको शाम को घर आकर मेरे गाल पर जोर जोर से मारने होंगी। बेटी की बात सुनकर पिता सतब रह गया, मतलब सुन हो गया। पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पिता बोले, अपने जान के टुकड़े को मैं थप्पड़ मारूंगा? कैसे मारूंगा? क्योंकर मार सका एक बाप बेटे ने छुमा सका, लेकिन बेटी थी कदे भी नहीं बाप कहेगा जितनी वह बेटी उसकी इज्जत की लाज रखेगी। तब बेटी ने कहा पापा भगवान न करे, पर अगर गुटखा खाने से जो नुकसान होता है वो आपको भी हो गया और आप हमारे बीच नहीं रहे तो दुनिया आपकी गैर मौजूदगी में हमें ऐसे तमाचे मारेगी जिन्हें मैं कभी सह नहीं पाऊंगी। आपके थप्पड़ मैं सह सकती हूँ पापा, लेकिन दुनिया के ताने नहीं। ये भी इस पर आगे देखो पापा ने किए कहा होगा बेटी ने। बेटी की बात सुनकर पिता दिल पिघल गया। जो गुटखा कोई नहीं छुड़ा सका वो गुटखा बेटी ने हमेशा के लिए छुटवा दिया। आशा करते हैं कि हर परिवार समाज और देश को ऐसे बेटे बेटियां मिले और साथ ही ऐसे पिता भी जो अपने बच्चों की भावनाओं को समझ सके। बतेरे इसे हैं भाई ना समझते कह दे हैं कि इन बातों में कि तू इन बातों तक तू मैंने बढ़ोना चाहे है मैं ना मानूँ, है ना। ये शराब गुटखा बीड़ी तम्बाकू ये सारी चीज़ें जानलेवा ये तो है ना। इसलिए नशा मुक्त जीवन जियो, अपने परिवार के साथ खुश रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। राम राम जी सारा ने बोला वेलकम है थारा एक और नई वीडियो में। तो मैं ही बहना फ़ोन में एक कहानी आ रही थी, वह कहानी पढ़ने लगी कि मैं का मिटना, मैं के होता है अहंकार होता है इंसान में। अगर वो मैं ख़त्म हो जाना तो हमने भगवान मिल जा, भगवान की हमने पहचान हो जा है, यो बेरा पड़ जा के भगवान की चीज़ है। लेकिन जब तक इंसान में का मैं ही नहीं मिटता ना तो तब भी उसने किसी बात का बेरा ही कौन पड़ता। आगे इससे वीडियो में मैंने वह कहानी पूरी तरीके से बनाई ओढ़ है, पढ़ाई ओढ़ है, लिखी ओढ़ है। तो वह कहानी पढ़ कर ने मेरी जरूर नहीं बताइयो कि आपने किसी लगी कमेंट करके न। और जब पहली बार मेरे चैनल पाए तो चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। तो ये बात है मेरी जो मैंने वीडियो बनाई है वो कहानी सुनकर मैंने बताइयो जरूर कि किसी लगी, ठीक है। तो सुनो इब। मैं का मिटाना भीतर के मैं का मिटाना जरूरी है। एक बार सुकरात समुंदर तट पर टहल रहे थे। उनकी नज़र तट पर खड़े एक रोते बच्चे पर पड़ी। वो उसके पास गए और प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ फेर कर पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, ये जो मेरे हाथ में प्याला है मैं उसमें इस समुंदर को भरना चाहता हूँ, पर यह मेरे प्याले में समाता ही नहीं है। बच्चे की बात सुनकर सुकरात विषाद में चले गए और स्वयं रोने लगे। अब पूछने की बारी बच्चे की थी। बच्चा कहने लगा, आप भी मेरी तरह रोने लगे, पर आपका प्याला कहाँ है? सुकरात ने जवाब दिया, बालक तुम छोटे से प्याले में समुंदर भरना चाहते हो और मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में सारे संसार की जानकारी भरना चाहता हूँ।
आज तुमने सिखा दिया कि समुंदर प्याले में नहीं समा सकता। मैं व्यर्थ ही बेचैन रहता था, यह बात सोच सोच कर कि मैं पूरी दुनिया को अपने बुद्धि में समा लूं। यह सुन के बच्चे ने प्याले को दूर समुंदर में फेंक दिया और बोला, हे सागर, अगर तू मेरे प्याले में नहीं समा सकता तो मेरा प्याला तो तुम्हारे में समा सकता है ना। तो दुनिया भले हमारी बुद्धि में ना समावे, लेकिन दुनिया की बुद्धि में तो हम समा सका ना, इतने काबिल बनो। इतना सुनना था कि सुकरात बच्चे के पैरों में गिर पड़े और बोले, बहुत कीमती सूत्र हाथ में लगा है। हे परमात्मा, आप तो सार का सार मुझ में नहीं समा सकते, पर मैं तो सार का सार आप में लीन हो सकता हूँ। ईश्वर की खोज में भटकते हुए सुकरात को ज्ञान देना था तो भगवान उस बालक में समा गए। सुकरात का सारा अभिमान अस्त व्यस्त कराया। जिस सुकरात से मिलने के लिए सम्राट समय लेते थे, वह सुकरात एक बच्चों के चरणों में लौट गए। ये वो शक्ति होती है, ये वो संस्कार होते हैं, ये वो ज्ञान होता है हमारे, जो हम किसी को भी हमारे अंदर हमारे सामने झुका सकते हैं। ईश्वर ही ये सारे काम करवाता है। तो इस मुरली से, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईश्वर जब आपको अपनी शरण में लेते हैं ना, तब आपके अंदर का मैं सबसे पहले मिटता है। या यूं कहूँ, जब आपके अंदर का मैं मिटता है तब ईश्वर की कृपा होती है। दोनों बात एक जैसी हैं। इन तरह मैं नहीं मिटेगा, इतना भगवान भी हमारे मिलेगा नहीं भाई।